हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज जो वीडियो मिलने वाला है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए। आज बात करेंगे एमएसक्यू। ठीक है, देख रहे होंगे आप एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जो कि नया ऐड हुआ है गेट एग्जाम में सभी ब्रांचेस के लिए। और उसमें बात करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में एमएसक्यू क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं उसकी बात करने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें। सारे सिर्फ एग्जाम्पल होंगे, थ्योरी आप पहले वीडियोस में सब देख चुके हैं। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन पर आ रहा है, आराम से पहले वीडियोस देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करें। और यहां पर डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। बिल्कुल एंड तक आप बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या मैं कह रहा हूं और क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे मल्टीपल सेलेक्ट हम करते हैं, 4 ऑप्शन में से सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं एग्जाम्पल। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर। और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना है आपको, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन। एमएसक्यू में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं आज हम पहले एग्जाम्पल की। अपने ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बोल रहा हूं फिर से एंड तक देखते रहिएगा, आपको लेवल बाय लेवल पता चल जाएगा एग्जाम्पल किस लेवल के थे और कैसा था। प्लीज पेशेंसली एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, इफ y ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिए डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस y इंटू 10x इक्वल्स टू 2x sec x एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, देन ये 4 ऑप्शन है। y ऑफ पाई बाई 4, y डैश पाई बाई 4, y ऑफ पाई बाई 3 और y डैश पाई बाई 3 कुछ वैल्यूज निकाल के दिए हैं इन्होंने। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्शंस बाद में देखेंगे क्या दिया है। पहले सॉल्यूशन तो करें डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर हो रहा है डायरेक्टली। देखिए जहां पर p क्या होगा, p आप अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस 10x आएगा। ठीक है, जो लोग ने वीडियो देख रखा है उसको उनको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। p यहां पर माइनस 10x आएगा और q जो होगा वो 2x sec x होगा। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे e टू द पावर p dx। p ये रहा, माइनस 10x है, ध्यान से 10x नहीं रख देना गलती से, ये हो गया। इंटीग्रल ऑफ 10x आपको पता है फॉर्मूले से, e टू द पावर माइनस ln sec x होता है। ठीक है, ln sec x, और ये माइनस है, इस माइनस को मैं इसके इनवर्स में रख सकता हूं, इस x के नहीं sec के इनवर्स में एक्चुअली, है ना, sec के इनवर्स में होगा ये, यानी कि 1 अपॉन sec हो जाएगा ये ln 1 अपॉन sec। 1 अपॉन sec क्या होता है, cos होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ln ऑफ cos x, तो ये एक ही बात है, माइनस 1 पावर मतलब 1 अपॉन cos x हो जाए, 1 अपॉन sec x, और 1 अपॉन sec x cos x होता है। तो क्या हुआ, e टू द पावर ln ऑफ cos x। e और ln एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आप सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन का तरीका जो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y ये रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos x इंटू q। q क्या है देखिए, 2x sec x, तो ये रहा 2x sec x। ठीक है, और इंटू डी एक्स प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो सी तो आएगा ही आएगा। चलिए इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो देखिए y cos x हो गया। y, एक काम करते हैं, स्पेस बना ही लेते हैं, आई होप है ना ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसके बाद इस स्टेप तक लिखे रहने देते हैं, फिर लिखता हूं मैं यहां पे। तो राइट साइड का इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, देखिए cos और sec कैंसिल हो जाएंगे, cos और sec कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, y cos x इक्वल्स टू ये cos x और ये sec x कैंसिल हुआ, तो 2x बचा, यानी इंटीग्रल 2x dx बचा सिर्फ यहां पर, और प्लस सी मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूं। y cos x इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो ये x स्क्वायर ही रह गया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस सी, ये आ गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में पहले सी फाइंड करना, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी, ध्यान से देखिए, ये दिया इन्फॉर्मेशन
y ऑफ 0 0 दिया हुआ है, यानी x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ये मतलब हुआ इसका। तो cos 0 1 और ये 0, तो ये 0 ही हो गया ओवरऑल, तो ये रहा 0, x को 0 रखना ही है, प्लस c, फाइनली c 0 हो गया। अब अगर c 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन बनी मेरी फाइनली वो बनी y cos x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बस इतना ही बनी। ठीक है, अब आप समझ गए कि फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक स्टेप और लिख लीजिए। तो cos x को राइट साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेक x आ जाएगा, क्योंकि 1/cos sec होता है। तो इसको भी आप फाइनल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है देखिए। पहले y ऑफ π/4 पूछा है और y ऑफ π/3, देखते हैं इनमें से क्या करेक्ट हो सकता है। तो y ऑफ π/4 मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा MSQ में, क्योंकि कैलकुलेशन एक से ज़्यादा बार करनी पड़ेगी, क्योंकि y डैश भी पूछा गया है। तो y ऑफ π/4 निकालता हूँ पहले, यानी x को π/4 रखना है, x को π/4 रखना है, तब y क्या आएगा वो देखना है। तो y जो आएगा देखिए, x को π/4 रख रहा हूँ तो π²/16 हुआ। sec π/4 आपको पता है √2 होता है, sec π/4 √2, cos π/4 का इनवर्स, तो क्या हो गया √2 हो गया। और इसको आप सॉल्व कीजिए तो π², इसको आप लिख सकते हैं 8 × 2 × √2, और इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं √2 × √2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका π²/8 √2, ये ठीक है, π²/8 √2, y आ रहा है क्या देखिए π²/8 √2। चलिए एक ऑप्शन तो मिल गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं फिर। अब आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, बिना चेक का कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा कि जादू से आ जाएगा, जादू से नहीं आएगा भाई, करना ही पड़ेगा चेक। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे रहने देते हैं, फाइनल जो आएगा बाकी हटाते हैं और फिर से सॉल्यूशन इसको चेक करते हैं दोबारा, ठीक है, और क्या क्या सही हो सकता है। तो अभी क्या क्या चेक करना रह गया, y ऑफ π/4 हम कर चुके हैं, y डैश π/4 करना है, y ऑफ π/3 करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, y ऑफ पी/3 और कर लेना चाहिए यहीं पर चेक। y ऑफ π/3 अगर आपने चेक किया, मतलब x को π/3 रखा तो y क्या आएगा देखिए, x को π/3 रखेंगे तो π²/9 आया, और cos sec π/3, ध्यान से सुनिएगा, sec π/3, cos π/3 क्या होता है मतलब 60 डिग्री, cos 60 इज 1/2, और 1/2 का उल्टा लिखेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये जो आएगा y वो आएगा 2π²/9, है ना, y ऑफ क्या बोला मैंने π/3, तो y ऑफ π/3 क्या आ रहा है, यहाँ लिखा है π²/9, तो आंसर में हमारा आ रहा है 2π²/9, तो ये तो मैच नहीं किया। ठीक है, तो ये मैच नहीं किया भाई। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला बोला है उसने y डैश निकालो पहले। अब डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन डैश वाले ही हैं, डैश मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो u × v रूल से। y डैश मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो फर्स्ट एज इट इज रखा sec x का डिफरेंशिएशन। अब यहां पर बात आ जाएगी sec x का डिफरेंशिएशन, दो तरीके हो सकते हैं। अगर sec x का नहीं है याद, मान लो बाई चांस किसी को नहीं है याद, तो क्या करना, cos x लिख देना इसको डायरेक्ट, ऐसे एक ही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाई चांस अगर याद नहीं आ रहा, ये लीजिए x² cos x लिख सकते हैं आप, और उसको क्या कीजिए u/v रूल से कर लीजिए फिर। तो क्या आएगा देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर हो गया एज इट इज, और 2x बाहर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन, माइनस x² एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ये रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप वैल्यूज डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन y = x² cos x आया था फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू क्या, एक बार π/4 चेक कर लेते हैं। देखिए y डैश, जब मैं x को क्या रख रहा हूँ, π/4 रख रहा हूँ, तो देखिए π/4 रखा जैसे ही मैंने x को, तो cos π/4 हुआ √2, ठीक है, सॉरी 1/√2, sec π/4 होता है √2, cos π/4 ये हो गया 1/√2, प्लस x² मतलब क्या हुआ, π/4 रखना x की जगह पे, तो π²/16 हुआ, और sin π/4 भी 1/√2 ही होता है, और यहाँ पर आ जाएगा cos π/4 का स्क्वायर यानी कि 1/2। ठीक है, इसी स्टेप पे, ऐसी स्टेप में ना ध्यान से बस सॉल्व करते जाना है आपको, आराम आराम से। इतना क्लियर हुआ। अब आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि 1/√2 कॉमन आया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, पहले तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया कितना, π/2 √2, तो ये हो गया देखिए π/2 √2, प्लस ये हो गया π² 16 √2, और इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 1/2 है।
ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो y डैश आएगा आपका पाई अपॉन रूट 2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2। ये तो y डैश की वैल्यू ये आ रही है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, देखिए y डैश एट पाई बाई 4 बोल रहा हूँ मैं, ये ना y डैश एट पाई बाई 4 है, तो नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हमें एक बार और चेक करना है, क्या चेक करना है, y डैश पाई बाई 3 भी चेक करेंगे, तो यहीं पे कर लेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3-4 मिनट क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 2 का आएगा, मार्क्स तो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, बट मेरे अंदाज से जितना लग रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन में टाइम हमें, उस हिसाब से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अब मैं निकाल रहा हूँ y डैश एट पाई बाई 3, चेक कर लेते हैं ना, पाई बाई 3 और दिया हुआ है तो उसको चेक करते हैं। x को मैं पाई बाई 3 लिख रहा हूँ तो आएगा 2 पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 आपको पता है कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, तो 1/2 लिख दिया, और प्लस एक्स स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 9, तो ये देखिए पाई स्क्वायर बाई 9 हुआ, और साइन कितना पाई बाई 3, साइन 60 इज √3/2, √3/2, और डिवाइड में क्या आएगा, देखिए कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये ठीक है। तो अब देखिए y डैश एट पाई बाई 3 कितना कितना आ रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर आया देखिए पाई बाई 3 प्लस कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखिए इसको ना आप 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को फिर √3 × √3 लिखेंगे, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 3 2 जा 6 √3 बनेगा। ये आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पर, 3 2 जा ये बनेगा 6 √3, ठीक, और ये डिवाइड में 1/4 है मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, क्लियर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो एक बार, ठीक है, और फिर देख लो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y डैश एट पाई बाई 3 कितना आया, देखिए ये आया आपका 4 पाई बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर, और ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से कैंसिल करेंगे उसको, तो देखिए कैसे करेंगे, ये हुआ 4 अपॉन 6 √3 और 2 3 जा 2 2 जा, तो ये अगर मैं सिंपली लिख दूं इसको तो ये बनेगा आपका 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 √3, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 √3। अब देखिए आप ऑप्शन से मैच करा के, ये आया मेरा, और ये ऑप्शन डी देखिए एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो डी आंसर भी करेक्ट होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या क्या हुए, ठीक है, फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, तो आंसर जो आया ऑप्शन, वो आंसर ऑप्शन ए हुआ और एक ऑप्शन डी हुआ, दोनों ऑप्शन आपको वहां करना है क्लिक, ए और डी दोनों आंसर सही है इसके। आप एक बार ऑप्शन पे ध्यान दीजिए क्या क्या सही क्या क्या गलत हुआ, कैसे मैंने चेक किया। तो ये तो क्या था, अगर देखिए किसी को पहले से आता होगा डायरेक्टली ये सॉल्व करना, मैं मानता हूं कि आता होगा, और ये ऑप्शन में कोई ज़्यादा भारी उन्होंने दिया नहीं, उतना बिल्कुल आसान ही था ये। इस क्वेश्चन में क्या था कि y ऑफ पाई बाई 4 निकाल सकते हैं, ऐसे तो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, y ऑफ 1, y ऑफ 0, y ऑफ 2 कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये तो ठीक है, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल था। जैसे जैसे अब क्वेश्चन बढ़ेगा आगे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जब आएंगे तब आपको फील होगा कि हाँ एग्जाम्पल में दम है, आगे आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और डी है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो भाई कैलकुलेशन में ना करना पड़ेगा मन लगा के, एकदम उसी समय, आलस नहीं चलेगा बिल्कुल, जरा सा भी आलस, बिल्कुल खत्म कहानी हो जाएगी। एक ऑप्शन भी इधर उधर हुआ 0 हो जाएगा सीधा, 2 मार्क्स का 0 सीधा, ठीक, तो नहीं कर सकते, ध्यान से है ना। कई बार ए आ गया ऑप्शन, हम डी में डील कर जाते हैं, और डी में थोड़ी सी भी गलती यहां पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलिए बात करते हैं सेकंड एमएसक्यू की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एमएसक्यू सेकंड है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन x² डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर प्लस xy डिवाइड बाई dx माइनस 6y² इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन बताना है। और एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसके पॉसिबल होंगे तभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहली नजर अगर जब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप डालेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से कैसी लग रही है पता है, कॉची यूलर टाइप की लग रही है। कॉची यूलर आपने देखी होगी, कॉची यूलर टाइप की लग रही है, पर वैसी एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान रखना। x² वहां होता था, बट वहां क्या होता था,
d2y/dx² होता था, यहाँ दिया है dy/dx का होल स्क्वायर। बस इतना ही फर्क होता है कि हमारी प्रैक्टिस और आईआईटी के पेपर का क्वेश्चन कि हम जैसा बनाते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट उससे आगे बात करते हैं वो, और जो हमारे पास टूल्स हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ज़्यादा आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी टफ नहीं देते वो कि बने ही ना उस टाइमिंग में, बिल्कुल बनता है, बट सोचना आना चाहिए। अब देखेंगे कैसे सोचते हैं हम, कि लिखा है x² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy dy/dx माइनस 6y² इक्वल्स टू 0, और सॉल्यूशन एक से ज़्यादा पॉसिबल होंगे तभी तो दिया है मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि x², अगर x² से मैं इसको डिवाइड कर दूं तब देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि ध्यान से अगर देखें तो कोई भी टर्म आप चेक कर लो पावर 2 जरूर आएगी, यानी डिग्री 2 दिख रही है सबकी, y की पावर ये 2 x इंटू वाई देखिए, यानी कि 2 डिग्री का ये बन रहा है एक्सप्रेशन, और ये भी 2 डिग्री का है। तो कहीं ना कहीं होमोजेनिटी की बात हो सकती है, होमोजीनियस जो हम बनाते थे y/x का टर्म बन सकता है। अगर मैं x² से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या बनेगा, dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस xy/x², क्या आएगा देखिए y/x आएगा, क्योंकि एक x से एक x² का वो डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, और dy/dx यहां पर है। चलिए, माइनस 6 x² से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा y/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या कर सकते हैं। अब हिंट है यही वर्ड, क्या, MSQ, यही वर्ड एक हिंट है हमारे लिए कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के पॉसिबल हैं तो कब आ सकते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, dy/dx का पावर 2 है, dy/dx दिख रहा है, और ये यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जहाँ dy/dx है ही नहीं, तो मतलब क्या है कि ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ये आपको समझ आ रहा होगा देख के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है dy/dx में। अगर मैं इसी को सिंपल सा ऐसा लिख देता है ना, क्या लिख देता, इसको मैं ऐसे लिख देता, देखना, कि k² प्लस इसको कुछ एज्यूम कर लेता, मान लीजिए अल्फा एज्यूम कर लिया, अल्फा k माइनस 6α², तब आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर डालते, बहुत जल्दी कर डालते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक या k के लिए आप सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर लेते, बट ऐसा लिख के नहीं देते वो क्वेश्चन में, वो ऐसे बनाते हैं कि नजर ही ना आए। तो हमको ना थोड़ा सा अपना नजरिया यही बदलना है कि हम क्वेश्चन को देख के कैसे सोच पाते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, जो कि अभी तक प्रैक्टिस में जितना हमने किया वहां नई हुई थी, तो भाई क्वेश्चन में नया थोड़ा सा पॉइंट तो रहेगा कुछ ना कुछ, तभी तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो k² प्लस अल्फा के माइनस 6α² इक्वल्स टू 0, इसको अगर आप सॉल्व कर लिए तो फिर बात बन जाएगी, मतलब इसको सॉल्व कर लिए तो इसको सॉल्व कर लिए, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको ही सॉल्व कर देता हूं डायरेक्ट। मैंने ये k और अल्फा इसलिए लिख लिया था ताकि आप कंपेयर कर पाए, थोड़ा सा समझ पाए। तो सॉल्व तो इसी को करना है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म बना दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ नहीं, श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला था वो लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि y इक्वल्स टू होता था ना उसमें सॉल्यूशन, तो इसमें क्या आएगा, यहां पर मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो dy/dx होगा। मतलब क्या होता है देखिए, अगर मैं इसको k² प्लस अल्फा k माइनस 6α² को सॉल्व करता तो किसके रूट्स निकलते, k के रूट्स निकलते ना भाई, और k जो है k से कंपैरिजन करो तो dy/dx होता है, तो क्या निकलेगा dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू, अब कोएफिशिएंट आप कंपेयर करते थे, आपने 10th क्लास में देखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, तो a b और c जो कोएफिशिएंट होते थे, तो देखिए यहां पर जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है वो 1 है, और जो एक कांस्टेंट वेरिएबल टर्म यानी कि x वहां जो होता था bx, तो b ये हो गया y/x और c ये कंप्लीटली हो गया माइनस 6 टाइम्स y/x का होल स्क्वायर। ऐसा कंपैरिजन अगर आप कर डाले तो मजा ही आ जाएगा फिर क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए तो एक सोचने के नजरिए से बात कर रहा हूं मैं। तो अब सॉल्यूशन लिख रहा हूं dy/dx इक्वल्स टू माइनस b, ये रहा b और माइनस y/x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, सबको पता है b² ये होता है,
यानी कि y अपॉन एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a 1 है और c ये रहा और माइनस है और ये c भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो c 6 हो गया और इंटू 4 यानी कि 4ac होता था ना, 4 6 कितना हो गया 24 और ये हो गया आपका y अपॉन एक्स का स्क्वायर। बस एक बार सही डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर वो बन जाएगा अपने आप अपॉन 2a अपॉन 2 क्योंकि a वैल्यू 1 है। dy बाई डी एक्स जो आया इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस 24 और 1 ये हुआ 25 वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर आएगा तो आएगा 5 वाई अपॉन एक्स। ये आप समझ गए होंगे 25 का स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर पहले से सेट था बिल्कुल। 5 वाई अपॉन एक्स अपॉन 2 भूलना नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं एक बार पॉजिटिव साइन लूंगा यहां पर तब एक सॉल्यूशन आएगा, एक बार नेगेटिव साइन लूंगा तब सॉल्यूशन आएगा, तो दो सॉल्यूशन आएंगे इससे। अब आप समझ गए क्यों एमएसक्यू में दिया हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर रहा हूं। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको कि प्लस और एक बार प्लस लेके क्या आएगा और एक बार माइनस लेके क्या आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं तो यहीं लिखूंगा मैं। बात करते हैं आगे, समझते जाइएगा साथ साथ में सॉल्यूशन, या आप वीडियो पॉज करके आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आपको करना क्या है, तो मैं एक बार प्लस साइन ले रहा हूं है ना। अगर मैं प्लस साइन लेके सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, देखिए dy बाई डी एक्स आया इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 5 वाई अपॉन एक्स, तो प्लस 5 माइनस 1 4 वाई अपॉन एक्स और अपॉन 2, तो क्या आ गया 2 वाई अपॉन एक्स। देखिए फिर से समझते हैं, यहां पर मैंने लिया है पॉजिटिव साइन, कौन सा, ये पॉजिटिव साइन, तो 5 वाई अपॉन एक्स ये प्लस के है और ये माइनस हुआ तो 4 वाई अपॉन एक्स आया, डिवाइड बाई 2 था तो 4 अपॉन 2 2 रह गया, वाई अपॉन एक्स तो वही था, तो 2 वाई अपॉन एक्स हो गया। इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया बिल्कुल। यहां सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो dy बाई डी एक्स अपॉन 2y, सॉरी dy अपॉन 2y और dx को मैं राइट साइड ले गया तो dx अपॉन x हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस c करिए इंटीग्रेट 1 अपॉन 2, 1 अपॉन वाई का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग y, ठीक है, या बेस e लगा ln y हो गया, d अपॉन एक्स dx अपॉन एक्स लॉग x प्लस c। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है कुछ ऐसा, 1 अपॉन 2, ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 2 लॉग y इक्वल्स टू c प्लस लॉग x, मैच कर गया भाई, इस सॉल्यूशन से मैच कर गया। मतलब क्या हुआ कि सी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब नेगेटिव साइन लेके यहां सॉल्व करता हूं एक बार फिर से, है ना, ये आप समझ गए होंगे। नेगेटिव साइन लेके मैं सॉल्व करता हूं अब, तो नेगेटिव साइन लेके देखिए क्या आता है। मैं कर रहा हूं माइनस साइन लेके सॉल्व, तो dy बाई डी एक्स जो हुआ मेरे पास वो हुआ माइनस वाई बाई एक्स माइनस 5, माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 वाई बाई एक्स डिवाइड बाई 2, तो हुआ माइनस 3 अपॉन ये x इंटू वाई। ठीक है, यहां से भी सेम कहानी है, वेरिएबल सेपरेबल की बात हो रही है, तो ये हो गया देखिए कितना dy अपॉन वाई और इधर आप करेंगे तो कितना आएगा -3, मैंने कांस्टेंट नहीं लिया, ले भी सकता था, -3 dx अपॉन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं अब तो ये क्या हो गया log y और ये क्या हो गया -3 log x, ठीक है, प्लस c। अब देखिए जो स्टूडेंट यहां पर आ गया, यहां तक आ गया, अब उसको ना ऑप्शन तक जाने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्यों दिक्कत होगी मैं बताता हूं। देखिए हो सकता है कि ये एग्जैक्टली यहां नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात कि एग्जैक्टली यहां नहीं है, बट अब देखिए ये जो कांस्टेंट आप लिखते हैं c जो लिखा है ना मैंने, आप इसको c लिखो या ये टर्म भी लॉग का है, ये टर्म भी लॉग का है, तो आप इस c को ln c भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। ln c निकालो या c k निकालो, मुझे क्या पता एग्जैक्टली कांस्टेंट क्या था, मैंने उसको ln c एज्यूम कर लिया सिर्फ इसलिए कि अगर इफ पॉसिबल के इससे कोई ऑप्शन मैच कर जाए, है ना। और ये चीज मैं बता रहा हूं एक दिन में नहीं आएगी भाई, एक दिन में तो नहीं आएगी,
ये ऐसी प्रैक्टिस के साथ साथ आती है कि अगर दोनों टर्म लॉग के आ गए तो कांस्टेंट भी मैं लॉग में ले लूंगा तो सीधा लॉग हट जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि कंपेयर करेंगे आप दोनों साइड से तो लॉग हट जाएगा, ये मतलब हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस c को log c ले रहा हूं, ठीक है। इस c को यहां लिख देता हूं, log c ले रहा हूं मैं, ठीक है। और बात करूंगा अभी और इस पर, log c ले रहा हूं इसको। तो अगर आपने log c लिया तो फिर मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। यहां log c आपने लिया तो देखिए क्या आया, ये तो पावर में हुआ, ये आप समझ गए होंगे, -3 पावर में होगा 1/x³ आ जाएगा। तो log y इक्वल्स टू log ऑफ 1/x³ प्लस log c, ठीक है। इतनी बात हो गई। log m प्लस log n, log m इंटू n हो गया, log m इंटू n हो गया। अब ये क्या आ गया, log y इक्वल्स टू log ऑफ c/x³, ठीक है। अब आप देखें तो log कंपेयर करने से log हट जाएगा, और log हट जाएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू c/x³, और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ इंटू वाई इक्वल्स टू c। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ये। अगर यहां कोई नहीं लिख पाया ना तो वो नहीं पहुंच पाएगा, बता रहा हूं ऑप्शन तक। और क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रह गई इसलिए। अगर यहां से आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप समझ गए इस बात को, और एक दो क्वेश्चन और ऐसे देख लिया आपने कि ठीक है दोनों लॉग के टर्म है, और ऐसा है नहीं कि मैं पहली बार ये चीज बता रहा हूं, ये गेट में हो चुका है ऐसा। LNC लिखना मतलब LN में लिखते थे या लॉग में लिखो तो यहाँ LNC कांस्टेंट लेते थे, है ना। तो x³ y इक्वल्स टू c, ये सॉल्यूशन आया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन डी। जबरदस्ती मैं ऑप्शन मैच नहीं करवा रहा हूं, जो हमने सीखा है बस मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूं, वही वो अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। नई चीज नहीं है कुछ। आपको लगेगा नहीं ये तो ऑप्शन मैच जबरदस्ती करवाने में ही लगा है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो हमने सीखा है इसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल एक एक। यही वो MSQ क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना, यही है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। जब तक आपको डेप्थ में बात नहीं पता होगी आप सारी बात नहीं कर सकते, सिर्फ सी ऑप्शन तक जा सकते हैं, डी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो था क्या, सबसे पहला जो एकदम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूं तो वो ये था, इसको पहचानना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, मतलब dy/dx में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। एकदम डिफरेंट वेरिएशन हो गया ये। और फिर उसके बाद तभी तो भाई दो सॉल्यूशन आएंगे, तभी तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के लिए बात हो रही है। तो यहां हो गया ऐसा, और दो ऑप्शन यहां करेक्ट निकले हमारे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब आप खुद से सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन अच्छा था, आसान था, बिल्कुल चुटकी बजाते आप बना सकते थे, या एक बार सोचना था इस क्वेश्चन में। आप अपने से एनालिसिस करें इस बात का, मेरे को कहने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल। और बस इस पॉइंट का थोड़ा ख्याल रखेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वो क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इंटू x² प्लस xy इक्वल्स टू 1। चार आपके पास ऑप्शन है, एक या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले तो मेन, तब आंसर की बात करेंगे इसमें क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के नॉर्मली स्टूडेंट सबसे पहले क्या सोचता है, mdx और ndy वो फॉर्म बनाना। तो mdx और ndy में अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर m आप देखिए dx का मल्टीप्लाई करेंगे, m dx होता था और उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो आएगा m जो होगा -1 आएगा। तो m अगर कांस्टेंट आ गया और n कुछ रहेगा xy का फंक्शन ये, तो आप सोचिए खुद ही कि ये अप्लाई ना जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे अगर आप थोड़े से फैमिलियर हैं इसमें, कि कौन सा फॉर्म लग सकता है। होमोजीनियस नहीं दिख रहा है, ठीक, और भी फॉर्म होते थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक। फिर एक था फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ x बन जाना। जो मैं कह रहा हूँ वो वीडियो जो लोग देखे हैं ना वो समझ पा रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा तो कोई भी फॉर्म यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है। तो अब आप सोचने का तरीका देखिए क्या है क्वेश्चन में, कर लीजिए आप एक बार उससे
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, आप मेरी तरीके से सोचिए, आप कर सकते हैं बिल्कुल। उसमें क्या दिक्कत आएगी वो आप वहां पर फील करेंगे करते समय, ठीक है। तो और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, एकदम से नहीं आती, थोड़े प्रैक्टिस से आ जाएगी। अब यहां पर और क्या सोचा जा सकता है, आप देखिए कि अगर आप इसको dx अपॉन dy बनाएं तो एक रास्ता ओपन हो जाएगा। और ऐसे दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में करे हुए हैं पहले भी, प्रैक्टिस सेशन आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये dx अपॉन dy का फॉर्म बनाना कभी कभी क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है। तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब आप इसमें देखेंगे तो अगर लीनियर से कंपेयर कराए, कंपेयर करने जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ x है इंडिपेंडेंट तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है ना डिपेंडेंट यहाँ पर, तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो नहीं लिखना चाहिए q साइड में, राइट साइड। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब, ये बन गया। अब आपको ये पता है बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी हमने, इसके बाद एकदम पूरा सब कुछ एकदम मिक्स है इस क्वेश्चन में ना। बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी, 1 अपॉन एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म आता है। तो यहां से एक हिंट ये मिलती है कि अगर आप 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर दें तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करने के बाद बात कर रहा हूं वाई के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, dx अपॉन dy जो होगा वो dt अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dt बाई dy। तो मैं लिख रहा हूं माइनस, इस माइनस का ध्यान रखिएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dt अपॉन dy माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब, ये आ गया। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dt अपॉन dy प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस वाई क्यूब, ये आ गया आपके पास। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद ये ना इक्वेशन जो है, सॉरी 1 अपॉन एक्स को तो t रख दिया था ना, तो ये तो t आ जाएगा, ये t आ जाएगा यहाँ पर और ये भी t आ जाएगा, इसको t1 लिख देता हूं मैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये ना कंपेयर हो रहा है किससे, लीनियर से। अब लीनियर का फॉर्म आपको स्टैंडर्ड याद होगा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो वो जो t था, यहाँ जो ये t है तो यहाँ t होना चाहिए, ये जो y है ना ये p का काम कर रहा है और माइनस वाई क्यूब जो है वो q का काम कर रहा है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लोग जानते होंगे वो कंपेयर यहाँ कर पा रहे होंगे p और q से। अब p और q मिल गया, p और q मिल गया तो सबसे पहले क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो e टू द पावर p dx जो है ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर p, p कितना है, y है, y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आगे आपको लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अभी यहां देखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखना है। डिपेंडेंट मतलब यहाँ t था इस इक्वेशन में, t, ठीक है। तो t था, इसका मतलब t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो t की वैल्यू 1 अपॉन x है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिख रहा हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो था y स्क्वायर बाई 2 और q क्या था, माइनस वाई क्यूब। ध्यान रखिए इस माइनस का, माइनस वाई क्यूब dy प्लस c, ये प्लस c मैंने लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, सवाल ये आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको एक i सपोज कर लेता हूं इस इंटीग्रेशन को, और इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस आप चाहें तो यहां रख लीजिए, माइनस को हटा दीजिए, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं विदाउट माइनस। तो इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2 वाई क्यूब dy, इसको सॉल्व करना है बस अभी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर बाई 2 को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, कुछ भी k एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, तो ये थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस से आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। डिफरेंशिएट कीजिए तो आया 2y dy अपॉन 2 इक्वल्स टू dk।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, वाई डी वाई आया डी के। अब हुआ क्या कि इंटीग्रेशन e टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू को मैंने लिखा था k, लिखा था ना। अब इस वाई क्यूब को मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई स्क्वायर जो होगा वो काम करेगा किसके लिए, देखिए 2k, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2k आ जाएगी यहां से, तो मैं लिख रहा हूं 2k, और जो एक का वाई बचा इसका वाई डी वाई को मैं लिख सकता हूं क्या, डी के। ये आराम से जमाना जम जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, देखिए क्या 2 कॉमन है, बाहर हो गया k e टू द पावर k डी के, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये है दो अलग अलग टाइप के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है एक्सपोनेंशियल। इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब एक वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन 30 सेकंड्स, वहां आई बटन पर आ रहा है, आप डायरेक्टली जाकर आप देख सकते हैं वीडियो और उसको सीखें, और 30 सेकंड से भी कम समय में ये बन जाएगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूं, अभी मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूं उसको। पहले तो ऐसे लिखते थे, ये k और ये e टू द पावर k, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन का कॉलम, ये इंटीग्रेशन का कॉलम, ये 0, e टू द पावर k का इंटीग्रेशन कितनी भी बार करो e टू द पावर k आता है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगाते थे और मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस करते थे। क्रॉस करने के बाद आपके पास i जो आया वो i आया आपके पास k e टू द पावर k माइनस e टू द पावर k, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। i आ गया, और k आपको पता है k क्या है, k जो है वो है वाई स्क्वायर बाई टू। तो ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करते जाइए, जो आपने किया था वापस रखना पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ से डायरेक्टली करने के लिए, बाकी बाई पार्ट्स आता है तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगता है बस उसमें। अब ध्यान से एक चीज हम गलती क्या कर सकते हैं कि ये 2 भूल सकते हैं, ये 2, ठीक है, तो ऐसा मत करें। तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी और डायरेक्टली इसका आंसर लिखते हैं अपन। चलिए, अब हुआ क्या कि इंटीग्रेशन ये तो आ गया मेरे पास i की वैल्यू। अब i की वैल्यू जब मैंने लिखी तो ये लेफ्ट साइड तो ठीक है, e टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू अपॉन एक्स इक्वल्स टू, माइनस है, ये 2 है, -2 हो गया, और ये सॉल्यूशन है k इंटू ई टू द पावर k माइनस ई टू द पावर k। तो e टू द पावर k कॉमन है, बाहर लिख लेते हैं। तो e टू द पावर k क्या था वाई स्क्वायर बाई टू, अभी सॉल्व किया था वाई स्क्वायर बाई टू, तो वाई स्क्वायर बाई टू, और अंदर क्या बचा k माइनस वन, तो k क्या था वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन और प्लस c, ठीक है। अब देखिए, अब हुआ क्या कि यहां आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या उससे पहले e टू द पावर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो ये ज्यादा जो दिख रहा है ना e टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू, बड़ा सा टर्म, ये कम दिखेगा। तो डिवाइड किया तो क्या आया, 1/x इक्वल्स टू क्या आया, -2 यहां था, ये चला गया, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन बचा, ध्यान से लिखते जाइएगा बिल्कुल, और प्लस c e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू यहां बन गया, बस एक टर्म, ठीक है। अब एलसीएम ले सकते हैं, -2 ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आया 1/x इक्वल्स टू, इस माइनस का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1/x, इसको बस कुछ नहीं किया, रीअरेंज कर दिया मैंने अच्छे से, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, यहां तक आ गए। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन देखिए आप, अब हुआ क्या कि सबसे पहले इसको देखते हैं, थ्योरेटिकल बात क्या है, ये द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये यूज हम कर चुके इस क्वेश्चन में, बीच में समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। जब आपने p और q निकाले थे, p आया था जिससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना था, वही था लीनियर फॉर्म, तो ये आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक, ये करेक्ट हो गया। अब बात आती है और क्या करेक्ट हो सकता है, ये सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन मैच कराइए, 1/x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, करेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। अब इसके बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है और अगर आप यहां तक पहुंच गए तो खुशी के मारे फिर कुछ बचता नहीं है, और यही 2 ऑप्शन लगाए और चले आए। बट एक स्टेप अगर आप और सॉल्व करें यहाँ पर,
ध्यान से बिल्कुल ना लास्ट तक छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। ये ऑप्शन तो गया क्योंकि y²/2 जैसा टर्म बनना चाहिए, ये y/2 है, ये तो गया, ये नहीं हो सकता। तो क्यों ना इसको देख ले, क्योंकि ये भी e² माइनस y²/2 जैसा है। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके आगे। एक स्टेप करना है, देखिए कैसे। 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं और ऊपर लिखता हूं मैं ऊपर, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं यहां से। तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं 2 को, तो 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस y² प्लस c इंटू e माइनस y²/2, यही लिखा है। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया बस इसका लेफ्ट साइड में। 1 माइनस 2x/x इक्वल्स टू माइनस y² प्लस c इंटू e माइनस y²/2। अब आप देखिए ऑप्शन डी मैच कराइए। देखिए ऑप्शन डी सेम है। ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ये ट्विस्ट था क्वेश्चन में। 2 ऑप्शन के बाद भी तीसरे पर जाना एक ट्विस्ट है। 3 आंसर सही है इस क्वेश्चन के। कौन कौन से आंसर, आंसर लिखता हूं। आंसर के ऑप्शन ए, बी और डी। जब तक ये तीनों आप वहां पे क्लिक नहीं करेंगे ना, क्लिक करके सेव नहीं करेंगे, तब तक सही 2 नंबर नहीं मिलने वाले। 2 ऑप्शन करके आएंगे 0 मिलेगा, एक ऑप्शन टिक करके आएंगे 0 मिलेगा। जब तक एग्जैक्टली उनको आंसर नहीं मिलेगा तीनों ऑप्शन, तब तक वो नंबर नहीं देने वाले, आपको पता है ये चीज, ठीक है। और क्वेश्चन को एकदम इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, तभी क्या है कि सॉल्व होगा हर एक ऑप्शन। नहीं तो एक भी ऑप्शन छूटा और क्वेश्चन का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रह जाता है फिर। तो आई होप कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे होंगे। सेशन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कर दिया उन्होंने, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा सही थे। एक्चुअली 3 आंसर सही हो गए, इसलिए वो थोड़ी लेंदी हो गया। क्यों? लेंदी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, बट टफ नहीं आएगा, है ना। टफ नहीं आएगा, बनाने लायक क्वेश्चन होगा। 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर टेक्निकल में अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है 2 मार्क्स का, तो यहां से बुला सकते हैं ना ये 2 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे थे आप जज करें खुद ही कि अच्छे थे क्वेश्चन या एकदम ही आसान थे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसे लगे आपको क्वेश्चन। एमएसक्यू में इस बार लेकर आया था, और एमएसक्यू ना हम हर चैप्टर के लिए रखेंगे। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, और भी क्वेश्चन बात करेंगे आगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, फिर लेंदी हो जाता है वीडियो। और इसके बाद अभी हम जैसे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलस में भी आपको एमएसक्यू में देने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, इनके क्वेश्चंस कुछ होंगे, और आगे मैक्सिमम मिनिमम वगैरह हम पढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है, तो सबके मैं ना एमएसक्यू जरूर लूंगा। उससे आपको हर चैप्टर में एमएसक्यू की हैबिट हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्या कहता है एक एक ऑप्शन उसका, तभी आप यहाँ पर उसको कंप्लीटली, जैसे ये आया ना 3 आंसर सही है, तो कॉन्फिडेंटली एकदम आप बता पाएंगे कि भाई 3 ही आंसर सही है, 4 नहीं हो सकते, 3 ही सही है, ठीक है। ऐसे, या 2 सही है तो 2 ही सही है, इस टाइप से। तो फिर यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका कैलकुलस का ही रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल मैं डील करूंगा वहां पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।